दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एमा। इस नॉवेल को लिखा है एक इंग्लिश ऑथर जेन ऑस्टिन ने। दोस्तों ये वर्क नॉवेल ऑफ मैनर्स है जिसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1816 में यूनाइटेड किंगडम में। इसकी सेटिंग साउथर्न इंग्लैंड एंड यॉर्कशायर में रखी गई थी अर्ली 19th सेंचुरी में। तो ये दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक 20 साल की लड़की एमा वुडहाउस से जो इंग्लैंड के हाईबरी गांव में रहती है। एमा खुद को एक अच्छा मैच मेकर मानती है, यानी कि उसको ऐसा यकीन है कि वो दो लोगों के बीच जोड़े बनाने में कैपेबल है और वो ये बता सकती है कि किसको किससे शादी करनी चाहिए, यानी कि कौन किसका परफेक्ट मैच है। हालांकि वो अपने लिए सोचती है कि वो खुद कभी शादी नहीं करेगी। एमा सबसे पहले अपनी एक पुरानी गवर्नेंस की शादी मिस्टर वेस्टन से करा देती है और वो दोनों मिस्टर और मिसेस वेस्टन बन जाते हैं। इस काम में एमा खुद को सक्सेसफुल पाती है। इसके बाद एमा अपनी एक दोस्त हैरियट स्मिथ की शादी करवाना चाहती है और उसका जिम्मा वो अपने सर पर लेती है कि उसके लिए कोई योग्य पति खोजेगी। हालांकि हैरियट के पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, लेकिन एमा को ऐसा लगता है कि हैरियट एक सज्जन व्यक्ति की पत्नी बनने की हकदार है। इसी बीच एमा की नज़र गांव के एक पादरी मिस्टर एल्टन पर जाती है और वो सोचती है कि एल्टन हैरियट स्मिथ के लिए अच्छा मैच होगा। हालांकि वहीं के एक किसान रॉबर्ट मार्टिन ने हैरियट को प्रपोज किया था, लेकिन एमा हैरियट से कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट मार्टिन के प्रपोजल को ठुकरा देना चाहिए। हालांकि हैरियट भी मन ही मन रॉबर्ट मार्टिन को पसंद करती थी। एमा के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद हैरियट मिस्टर एल्टन के प्रति मोहित हो जाती है, लेकिन एमा का प्लान तब फेल हो जाता है जब मिस्टर एल्टन कहता है कि उसका प्यार एमा के लिए है, ना कि हैरियट के लिए। अब एमा थोड़ी सी परेशानी में पड़ जाती है। वो सोचती है कि वो तो मिस्टर एल्टन और हैरियट का रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर एल्टन तो उसी को पसंद करने लगा है। एमा का एक पड़ोसी दोस्त था मिस्टर नाइटली। मिस्टर नाइटली वो एमा को क्रिटिसाइज करते हैं। वो एमा से कहते हैं कि रॉबर्ट मार्टिन हैरियट के लिए सबसे अच्छा था। वो एक संपन्न युवक है, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुमने हैरियट को मजबूर किया कि वो रॉबर्ट मार्टिन के रिश्ते को ठुकरा दे और मिस्टर एल्टन के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले। लेकिन एल्टन के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। एमा भी मिस्टर एल्टन के प्रपोजल को ठुकरा देती है। एल्टन हैरियट को पसंद नहीं करता था और एमा ने उसको ठुकरा दिया था, इसलिए वो शहर से बाहर चला जाता है और किसी लड़की से शादी कर लेता है। एमा हैरियट को सांत्वना देती है और कहती है कि गांव में कोई नया लड़का आने वाला है और वो उस लड़के से हैरियट के लिए बात करेगी। लंदन से एक लड़का आता है, फ्रैंक चर्चिल। ये फ्रैंक चर्चिल मिस्टर वेस्टन की पहली पत्नी का बेटा था, जो लंदन में अपने अंकल और आंट के यहाँ पला बड़ा था। वो हाईबरी में अपने फादर मिस्टर वेस्टन से मिलने के लिए आया है। एमा को फ्रैंक अच्छा लगता है और वो देखती है कि फ्रैंक उसी की तरफ आकर्षित है, लेकिन एमा चाहती है कि वो फ्रैंक का ध्यान अपनी तरफ से हटा ले, लेकिन उसे फ्रैंक के साथ अच्छा लगता है और वो खुद को उसके साथ खुश पाती है। अब एमा और फ्रैंक के बीच इश्कबाजी शुरू हो जाती है। अब गांव में एक नई लड़की आती है, जैन। जैन सुंदर और निपुण है, लेकिन एमा उसको पसंद नहीं करती, यानी कि उससे थोड़ा बहुत जलस करती है। गांव में सभी को महसूस होता है कि फ्रैंक और एमा एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़े हैं, लेकिन एमा इस बात को खारिज कर देती है और हैरियट स्मिथ के लिए फ्रैंक को एक अच्छा मैच मानने लगती है। गांव की एक बॉल पार्टी में हैरियट के साथ मिस्टर नाइटली डांस करता है। बाद में हैरियट एमा को बताती है कि उसे अपने से ऊपर दर्जे के व्यक्ति के साथ प्यार हो गया है। एमा को लगता है कि हैरियट को फ्रैंक से प्यार हो गया है। नाइटली को ऐसा शक होता है कि फ्रैंक और जेन के बीच कुछ चल रहा है। इस बात को वो एमा को बताता है, लेकिन एमा उसकी बात पर हंसने लगती है। कुछ दिन बाद फ्रैंक की आंट की डेथ हो जाती है और इस बात का भी खुलासा होता है कि फ्रैंक और जेन ने गुप्त रूप से सगाई कर ली है। एमा को लगता है कि हैरियट जब इस बात को जानेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। बाद में एमा को पता चलता है कि वो फ्रैंक नहीं बल्कि नाइटली है। इसके बारे में हैरियट बात कर रही थी। एमा इन बातों से परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जब वो नाइटली के पास जाती है तो नाइटली बताता है कि वो एमा से प्यार करता है। वो अपने प्यार का इजहार एमा के लिए करता है। उधर वो किसान रॉबर्ट मार्टिन दोबारा से हैरियट को प्रपोज करता है। रॉबर्ट मार्टिन के प्रपोजल से हैरियट को सांत्वना मिलती है। अब इस नॉवेल के लास्ट में हैरियट की शादी मिस्टर मार्टिन से होती है और एमा की शादी मिस्टर नाइटली से।